जी, मेरा नाम अनीता यादव है। हाँ, हमारे साथ पुलिस का मामला है क्योंकि हमारा घर पर 4:30 बजे के यहाँ पुलिस आई रात में, क्योंकि गेट तोड़ा। पहले उनने गेट तोड़ने से पहले उनने हमारे कैमरों की तार काट के गेट तोड़ के अंदर आई पूरी पुलिस फोर्स। अंदर आने के बाद उनने, जैसे हमें कोई पता होता या कोई हमारे केस का कोई होता या कोई बात होती तो हम भी भाग सकते थे, हमारे पति भी भाग सकते थे, हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो भी बाहर जा सकते थे। लेकिन हमें ऐसा कोई पता ही नहीं था कि हमारे पास पुलिस क्यों आएगी। इस मामले में कोई हमारा ऐसा कानूनी थे नहीं हम उसमें, तो हमें पता होता तो बाहर जा सकते थे। हमारे दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई दोनों बाहर जा सकते थे। अगर ऐसा पता हो तो भाग जाते कभी के, लेकिन हम इस बात में थे ही नहीं। इस मामले में कोई भी बात पता होती तो पहले से वो रहता है, मतलब डर रहता है, भय रहता है। बाहर से पहले उनने तार काट दी हमारे उसके कैमरे की। इसके बाद हमारा गेट तोड़ दिया हथौड़े से, पूरी पुलिस फोर्स अंदर आ गई। अंदर आने के बाद हमारे जेठ जी जीने पे खड़े थे, उनको धक्का दे दिया तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद अगर ऐसी कोई बात होती तो वो यहीं कहीं भी भाग सकते थे। पैर टूटने के बाद वो झांसी हॉस्पिटल में है अभी भी। वो तो वैसे भी बहुत सीधे सज्जन आदमी है। वो आप जाके टानी एरिया में भी पता कर सकते हैं, जो जैसा सज्जन आदमी है उनके लिए आप उन सदस्यों से भी पूछ सकते हैं टानी एरिया में जाके। अगर कोई ऐसी बात होती या कोई भय होता उनके लिए, डर होता या कोई गलत कर रहे होते कुछ भी, तो उनके लिए आप टानी एरिया में ही पता कर सकते हैं। वो अध्यक्ष हैं हमारे टानी एरिया के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि FIR किया उनने, कुछ फायरिंग की, नहीं, कुछ नहीं। पुलिस ने उनको धक्का मार दिया, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। और हमारे पति मतलब खेती करते, खेती से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो हमें कोई राजनीति से तो जुड़े नहीं थे, ठीक है। उन्हें घर पे भी वो भी थे, पकड़ते तो अगर पता होता तो बाहर भाग जाते वो भी है। इस क्या CCTV कैमरा क्या ले गए? अंदर आए, अंदर आके उनने कैमरे की मशीन निकाल ली, कैमरे की डोरी काटी पहले। अगर ऐसा उनको था कि कैमरा नहीं खींचना, कि क्योंकि हम सबूत दे रहे हैं इस बात का, कैमरे की बैटरी क्यों निकाली उनने, हमारी डोरी क्यों काटी, हम भी तो दे रहे हैं ना सबूत इस बात का कि पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की। लेडीज पुलिस ने है क्यों हमारे साथ बदतमीजी की गई? अगर बिना वारंट के कोई आता है 4 बजे घर पे, कोई नहीं आता अंदर। बिना वारंट के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है किसी पुलिस शासन के लिए। बताइए, हम ये चाहते हैं, हम इस मामले का न्याय चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाना चाहते हैं इस न्याय के लिए। हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ऐसे तो गलत होता रहेगा तो कब तक झेलते रहेंगे? बताइए आप हमको। झूठा फंसाया जा रहा है। हमारे भाई की तारीख थी, मान लिए कौन राम राम नहीं करता गाड़ी से? किसके लिए राम नहीं? पुलिस शासन भी राम राम करती होगी अपने कैदी को लिए, तो क्या उन कैदी का अपराध बन के क्या पुलिस को भी जेल कर दिया जाता क्या? बताइए आप। हमें मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री के पास जाके हमारा धरना प्रशासन करेंगे इसके लिए। जय हिंद, जय माता। नाम है और क्या घटना आपके साथ हुई है? मेरा नाम रीना परिहार है और मेरे पति का नाम मुकेश कुमार है। और मैं जैसी चैन से नींद की सो रही थी बच्चों के साथ दोनों, मेरे एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का, मेरा बड़ा बेटा हैगा 11-12 साल का। जो मैं सो रही थी तो उनने सीधे आके मेरे गेट ही खोल दिए। मुझसे तो टूटने ही वाले थे गेट मेरे कुल मिला के। तो मैं पूछ रही थी कौन है, तो उन लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया। सीधे दंदनाते आए और मैंने गेट जैसे ही खोल में कौन, तो उन्होंने बोला मैं पुलिस हूँ। तो मैंने कि सर क्या काम है? कह रहे मुकेश कहाँ है? तो मैंने कि सर वो उरई में है, वो मैनेजर हैं। उन्होंने पूछा क्या करते हैं? मैंने कि मैनेजर हैं सर वो वहाँ पे। तो कहने लगा कि अच्छा ठीक है। तो मेरे बच्चे से सवाल करने लगे, मेरा बच्चा रो रहा फिर भी उनसे सवाल कर रहे हैं। वो बच्चे से कहने लगे क्या पापा कहाँ है आपके? उन्होंने कहा उरई में। आपके पापा कैसे हैं? अच्छे हैं बुरे? उन्होंने कि मेरे पापा अच्छे हैं क्या, बुरे होते हैं क्या सबके पापा? और डायरेक्ट जैसे ही आए उनने मोबाइल लिया और क्या कहते हैं मोबाइल लेती हुए निकल गए। और हमने सर मोबाइल क्यों ले जा रहे हैं? क्या मुझे मोबाइल की जरूरत है? नहीं सर मेरे मोबाइल की क्या जरूरत है आपको? क्या नहीं। और बस मेरी जेठानी घर गए तो भी दोनों सो रहे थे, तो उन्हें सीधे धार के गेट ही खोल दिए, ना कुंडी लगी ना कुछ, आपने डायरेक्ट गेट खोल दिए। और मेरे जेठ के ऊपर सीधे चद्दर सो रहे थे तो उन्हें तान के खींच दिया एकदम में चद्दर। तो वे घबरा गए। उन्हें क्या सर? कह रहे आप मुकेश हो? उन्होंने की नहीं मैं मुकेश नहीं हूँ। कह रहे आप ही मुकेश हो? उन्होंने कहा नहीं है बस। और क्या कहते हैं मोबाइल लिए और मेरे जेठ के और जेठानी के, और बस लेते हुए चले गए। मैंने कि सर क्यों ले जा रहे हो? तो बस उन्होंने कुछ बताया नहीं है और ना मेरे पति को कुछ मालूम भी है मेरे कि कहाँ हैं, अभी तक मिले भी नहीं है, कुछ जान पड़ताल नहीं है मेरे पति की कुछ भी। क्या चाहती हैं आप मामले में? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति साथ न्याय हो और मुझे बात जहाँ तक है पहुँचा दे आप मुख्यमंत्री तक, क्योंकि बहुत ही
प्रशासन बहुत ही गलत कर रही है मेरे पति के साथ। मेरे घर में मेरे बच्चे दोनों रो रहे हैं, हम भी तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड अभी तक नहीं आया घर पे, कुछ भी पता नहीं चल रहा उनका। कितना समय हो गया है हस्बैंड घर पे नहीं आए? 2 दिन हो गए हैं सर, बिल्कुल 2 दिन से नहीं आया। 2 दिन से बच्चे पूछ रहे हैं पापा कहाँ है पापा, कि हम क्या जवाब दें अपने बच्चों को। मेरा छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा अपने पापा के लिए। हम चाहते हैं कि बस हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं सर, बस मेरे हस्बैंड मेरे घर आ जाए। जो भी किया ना सब बहुत ही गलत किया।